स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए आपको सीधे ले चलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअल मीट को संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। और आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज वाला राज्य बन चुका है। यह संभव हो पाया है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में जब हम देखते थे 1947 से 2017 तक 70 वर्षों में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे, और आज 2017 से 2022 के बीच प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत और राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से भी हम लोग 33 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर रहे हैं, जिनमें से 17 क्रियाशील हो चुके हैं। 16 पर हमारा कार्य चल रहा है और अगले सत्र में हम लोगों का प्रयास होगा कि हम उन पर भी प्रवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। 2 एम्स का निर्माण उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में जहां हम लोग पहले देखते थे कि कमिश्नरी स्तर पर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, 5 वर्ष के इस अथक प्रयास का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश 75 जनपद वाला देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश के हमारे 59 जनपदों में मेडिकल कॉलेज या तो बन रहा है या संचालित हो चुके हैं। जो 16 जनपद थे जहां पर हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के या निजी क्षेत्र का कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, उन्हें पीपीपी मोड पर लेने के लिए हम लोगों ने एक पॉलिसी राज्य शासन ने बनाई। लेकिन विगत 2 वर्ष से हम सब जानते हैं कोरोना महामारी के कारण गतिविधियां कहीं ना कहीं बाधित हुई, और हमारे सामने सबसे ज्यादा चैलेंज था जो प्रधानमंत्री जी ने कोरोना से पहले ही एक मंत्र दिया था कि हमें कोरोना कालखंड में व्यक्ति के जीवन को ही बचाना है और उसकी जीविका को ही बचाना है। जीवन और जीविका को बचाने के इस अभियान के साथ प्राणपण से जुटने का ही परिणाम था कि उत्तर प्रदेश ने कोविड के कई अच्छे मॉडल देश के सामने प्रस्तुत किए, जिनकी सराहना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, नीति आयोग ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने और दुनिया के तमाम राजनयिकों ने भी किया। और उत्तर प्रदेश के इस मॉडल की सराहना पूरे देश के अंदर हर एक नागरिक ने खुले हृदय से भी किया, जिसमें व्यक्ति के जीवन को बचाने के साथ साथ उसकी जीविका को भी सुरक्षित रखने की पूरे पुख्ता व्यवस्था थे। अपने सफल मॉडल के बाद हमने इस पॉलिसी को आगे बढ़ाया है। जो हमारे 16 जनपद थे जहां पर निजी क्षेत्र में भी राज्य सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर के मेडिकल कॉलेज के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, और पीपीपी मोड पर आज हमारे 2 जनपद मेडिकल कॉलेज निर्माण की दिशा में आगे बढ़े हैं। मुझे प्रसन्नता है जनपद महाराजगंज में शांति फाउंडेशन पहले से ही इंजीनियरिंग कॉलेज संचालित कर रहा है, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल और अन्य पाठ्यक्रम वहां पर उनके पास संचालित हो रहा है, और जनपद मुख्यालय पर ही इनके पास अपना 300 बेड्स का हॉस्पिटल भी मौजूद है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल है, क्योंकि महाराजगंज जनपद में मुझे जाने का अक्सर अवसर मिलता रहा है, और वहाँ पर ये सुविधा इनके पास होने के नाते, और पिछली बार हम लोगों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो एक महामारी थी जो 40 वर्षों से वहाँ के नाबालिग बच्चों को, मासूम बच्चों को निगल रही थी, इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ एक अभियान को भी मैंने वहाँ से इन्हीं के संस्थान से प्रारंभ भी किया था। और मुझे प्रसन्नता है कि शांति फाउंडेशन जनपद महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है, और आज राज्य सरकार के साथ उनका एक एमओयू यहाँ पर साइन हुआ है। मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि जल्दी ही अपना मेडिकल कॉलेज के निर्माण की प्रक्रिया को
पूरा करके जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है 330 बेड्स का हॉस्पिटल और अन्य सुविधाएं, उन सभी को यथासमय इसको पूरा करते हुए 2024 में एडमिशन की प्रक्रिया मेडिकल कॉलेज में प्रारंभ हो, इस प्रक्रिया के साथ ये जुड़ेंगे। ऐसे सिद्धिविनायक फाउंडेशन ने भी बरेली में अपना इस फील्ड में उनके पास एक अच्छा अनुभव है, शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, प्रबंधन के क्षेत्र में, हॉस्पिटल्स बरेली में भी और चंदौसी संभल में भी उनके द्वारा संचालित हो रहे हैं। यह अनुभव बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बना देना आसान है, लेकिन उसको संचालित कैसे करना है, ये भी अपने आप में एक कला है, एक प्रबंधन है। इस बेहतरीन प्रबंधन के साथ जो जुड़ेगा वही सफल हो सकता है, और उस सफल मॉडल के लिए ही आज यहाँ पर संभल जैसे जनपद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। मुझे लगता है संभल की आबादी भी लगभग 22 से 25 लाख की है, और उस जनपद में भी कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। 100 बेड्स का हॉस्पिटल ये चैरिटेबल संस्था पहले से ही वहाँ पर संचालित कर रही है, और मुझे विश्वास है कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाते हुए हम लोग समयबद्ध ढंग से वहाँ पर राज्य शासन के साथ जो MOU आपके हो रहे हैं, उन शर्तों का पालन करते हुए, नेशनल मेडिकल कमीशन की शर्तों को पूरा करते हुए हम 330 बेड्स का हॉस्पिटल बना करके तैयार करें, जिससे नेक्स्ट सेशन में आप अपनी क्लास वहाँ पर संचालित करने का कार्य 2024 से प्रारंभ कर सकें। इस प्रक्रिया के साथ आज जुड़ करके आज ये MOU यहाँ पर हो रहा है। मुझे विश्वास है कि जैसे आज इन दो संस्थाओं के साथ पूरे पारदर्शी तरीके के साथ ये MOU के कार्य यहाँ संपादित हो रहे हैं, ऐसे शेष अन्य 14 जनपदों में भी एक एक मेडिकल कॉलेज जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रेंथनिंग में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेंगे, उसको हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से राज्य सरकार की ओर से चिकित्सा शिक्षा विभाग ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने के लिए आज दो संस्थाओं के साथ जो MOU किया है, ये संस्थाएं समयबद्ध तरीके से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके शासन की नीति का लाभ लेंगे और मेडिकल एजुकेशन को और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। मैं आप सबके प्रति हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम समयबद्ध ढंग से इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। सभी प्रतिनिधि जिसमें सिद्धिविनायक ट्रस्ट के और शांति फाउंडेशन के आपने जो प्रेजेंटेशन दिया है और आपने जो आज किया है, वो वास्तव में हमारे सभी जिलों के लिए बहुत ही कारगर होगा।